हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज के इस टॉपिक में हम साइट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना का माना एनिमल लाइफ और फ्लोरा का माना प्लांट लाइफ होता है। तो वाइल्ड फ्लोरा और फौना को किस तरीके से हम बचा सकते हैं इंटरनेशनल। देखिए, आप सभी को पता है कि इंटरनेशनली जो है कई प्लांट और एनिमल लाइफ को पोचिंग की जाती है, उन्हें स्मगल किया जाता है, कई बार उनकी ज़िंदगियों को थ्रेटन भी किया जाता है। तो इस तरीके से उस इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए इस तरीके के उनके इलीगल एक्टिविटीज़ को, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड में जो ये एक्सोटिक एनिमल स्पीशीज़ और प्लांट स्पीशीज़ जिस तरीके से उन्हें हार्म पहुँचता है, इन सभी के बारे में रेगुलेशन रखने के लिए, उन्हें स्टॉप करने के लिए वगैरह जो है ये साइट्स, यानी कि ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये साइन किया गया था। इन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो किस लिए, किस तरह और क्यों जो है ये साइट्स जो है वो साइन किया गया था। साइट्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। अलग अलग देशों की सरकारों के बीच ये एक जो है अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लैनेट्स के तमाम जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका प्रिजर्वेशन करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, बाय इंश्योरिंग दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इन देयर स्पेसिमेंस डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। यानी कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है उनके स्पीशीज का, उनके स्पेसिमेंस का, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह हो, तो उस तरीके के ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से उन्हें किसी भी तरीके का एडवर्स हार्म ना पहुंचे, वो एंडेंजर्ड ना हो और लिटरली एक्सटिंक्ट ना हो। तो उन स्पीशीज को, चाहे वो प्लांट के स्पीशीज हो या फिर एनिमल के स्पीशीज हो। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो चाइना में पंगोलिन नाम का एक जानवर होता है जो बहुत बुरी तरीके से अब्यूज किया जाता है, यानी कि अब इंटरनेशनल ट्रेड में उसे बहुत स्मगल किया जा सकता है। चाइना में जो है उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, दरअसल एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो इस तरीके से साइट्स का जो ये कन्वेंशन है ये चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए करता है, लीगली बाइंडिंग चंद इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस देता है कंट्रीज के लिए, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में उस जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है हार्म ना पहुंचा सके, उनका प्रिजर्वेशन हो। साइट्स वाज फर्स्ट कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन 1963 एट अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो सबसे पहली बार 1963 में इसे कंसीव किया गया था, यानी कि इस तरीके का एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट रखना चाहिए, कन्वेंशन होना चाहिए, ताकि पूरे दुनिया भर के जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे इस कन्वेंशन के वो फॉलो करेंगे, ताकि एनिमल और प्लांट का जो स्पीशीज हैं, अलग अलग स्पीशीज, खासकर एक्सोटिक जो स्पीशीज हैं, उन्हें बचाया जा सके। इट केम इनटू फोर्स इन 1975 एंड कंसिस्ट्स ऑफ 183 मेंबर कंट्रीज टिल डेट दैट अबाइड्स बाय साइट्स रेगुलेशंस बाय इंप्लीमेंटिंग लेजिस्लेशंस विद इन देयर ओन बॉर्डर्स टू एनफोर्स दोज रेगुलेशंस। तो साइट्स जो कोई भी रेगुलेशंस देता है, ये कन्वेंशन जो कोई भी रेगुलेशंस रूल्स देता है, उन्हें मद्देनजर रखते हुए ये जो 183 मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने अपने कंट्रीज में डोमेस्टिक लॉस वगैरह बनाते हैं, ताकि वो अपनी खुद की कंट्री में इस तरीके के एंडेंजर्ड स्पीशीज के स्मगल्ड होने से, पोच होने से, या फिर उन्हें किसी भी तरीके का हार्म पहुंचने से जो है बचा सके, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है उनका गलत इस्तेमाल ना हो। Located in Geneva, Switzerland, the sites is administered by United Nations under its UNEP wing। तो इसे भी जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ही जो है अंडरटेक करता है, उसी के एजेस में जो है ये साइट्स जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, फॉलो किया जाता है। द कन्वेंशन ऑफ पार्टीज टू साइट्स इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कंजर्वेशन एंड कंप्राइजेस इट्स पार्टीज। COP का कॉन्फ्रेंस चलता है, तो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो होते हैं, अलग अलग जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर वो आते हैं, मिलते हैं, और रेगुलेशन किस तरीके से अपडेट करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या कोई इसी भी तरीके की चेंजेस चाहिए, रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि कौन से कंट्रीज ने किस तरीके का काम हुआ है, इन सभी के बारे में वहाँ पर डिस्कशन होती है। द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ पार्टीज वाज द 17th which was held in Johannesburg, that is South Africa, in 2016. India hosted the convention of parties, that was third convention of parties in 1981। तो इंडिया भी सिग्नेटरी है इसका, और इंडिया ने भी जो है ये कन्वेंशन ऑफ पार्टीज को जो है हेल्ड किया हुआ है, रखा हुआ था। Although CITES is legally binding on the parties, it does not take the place of national laws। यानी कि नेशनल सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया गया है, नेशनल लॉज को ये कभी भी जो है रिप्लेस नहीं करेगा। हालांकि लीगली बाइंडिंग जो है इसके एग्रीमेंट्स होते हैं कन्वेंशन, ये साइट्स के कन्वेंशन के, लेकिन फिर भी हमने जैसे कि कहा कि साइट्स जो है अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि किस तरीके से आप नेशनल लेवल पर आप लॉ जो है बना सकते हैं, ताकि इस इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से एंडेंजर्ड स्पीशीज पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए, वो एक्सटिंक्शन की ओर ना बढ़े। rather it provides a framework to be respected by each party यानी कि हर वो जो कंट्री मेंबर है, इसका मेंबरशिप हर कंट्री जिसने ली हुई है, तो वो चाहिए कि इस कन्वेंशन का, साइट्स का जो कन्वेंशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अगेन अपने नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस पास करवाएं।
द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट विच वी हैव टू नो इज साइट्स अपेंडिक्स। तो इस कन्वेंशन के तहत 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। सबसे पहला साइट्स अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स नंबर 1 विच कंसिस्ट ऑफ स्पीशीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आप कह सकें, एंडेंजर्ड के बाद अब एक्सटिंक्शन ही है इनका, तो इस तरीके के स्पीशीज को जो है वो अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो ये होते हैं और इनका प्रिजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए ये स्पीशीज़ बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बेस्ट एग्जांपल एशियाटिक लायंस एक्सेट्रा, ऐसे कई हैं। एक एग्जांपल हमने लिया एशियाटिक लायंस का, जो कि अपेंडिक्स 1 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हमें देखने को मिलेंगे। अपेंडिक्स नंबर 2 दैट इज स्पीशीज दैट आरंट फेसिंग इमिनेंट एक्सटिंक्शन बट नीड्स मॉनिटरिंग सो दैट एनी ट्रेड डजंट बिकम अ थ्रेट। यानी कि अभी एंडेंजर्ड नहीं है, एक्सटिंक्शन के कगार पर नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से छोड़ देंगे इलीगल ट्रेड को, पोचिंग वगैरह को देखकर, तो इस तरीके से वो जो है एंडेंजर्ड हो जाएंगे एंड अगेन एक्सटिंक्शन पर के करीब जो है वो चले जाएंगे। यानी कि अभी से टाइम है, आप जो है उन्हें प्रिजर्व कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अमेरिकन एलिगेटर्स भी जो है, ऐसा नहीं कि वो एंडेंजर्ड वगैरह है, लेकिन चाहिए कि वल्नरेबल सेक्शन है वो, तो अपेंडिक्स नंबर 2 जो है वो इस तरीके के एनिमल के नाम और उनके आइडेंटिटीज को मेंटेन करता है। और तीसरा जो है वो है साइट्स अपेंडिक्स नंबर 3, स्पीशीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री। यानी कि दूसरे कंट्रीज में अबंडेंटली ये अवेलेबल है, लेकिन किसी और कंट्री में उन्हें प्रोटेक्टेड एनिमल का दर्जा दिया गया है। फॉर एग्जांपल हनी बैडजर, तो चाहिए कि हम उस तरीके के स्पीशीज को भी बचाएं। देखिए ओवरऑल साइट्स का कन्वेंशन जो है वो एनिमल हो या फिर प्लांट लाइफ हो, उनके रिचनेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर कोई एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्शन की कगार पर हो तो उस तरीके के स्पीशीज को, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड से किसी भी तरीके का हार्म उन्हें ना पहुंचे, इस तरीके के इश्यू से डील करता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी साइट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।